दर्शन का जश्न। इस बुलेटिन के प्रायोजक है राजश्री इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के संबलपुर ग्राम पंचायत में वर्ष 1964 में बने शाला भवन में बच्चों की दर्ज संख्या 64 है। सरपंच ने ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर नया शाला भवन बनाने की मांग की है। साथ ही कहा कि शाला भवन जर्जर हो जाने के कारण कभी भी गिरने की स्थिति में है, हमेशा जान माल की हानि होने का डर बना रहता है। हमारे पंचायत में जो प्राथमिक शाला भवन है वो बहुत ही जर्जर है, तो मैं कलेक्टर सर के पास आवेदन लगाई हूँ कि नया भवन की स्वीकृति कराए ऐसे करके। तो शाला भवन कितना पुराना है और कितनी दर्ज संख्या है अभी वर्तमान में? शाला भवन 1964 में बना है और वहाँ बच्चों की दर्ज संख्या है 64। तो 64 में बना है जब, तो ये तो बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया होगा। अति जर्जर है, वहाँ बैठने लायक नहीं है बच्चों का, और वहाँ पानी भी भर जाता है अभी बारिश में। हमारे पंचायत में जो प्राथमिक शाला भवन है वो धमतरी जिले के नरहरा धाम पर्यटन स्थल को तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल ने विकसित करने के लिए कई कार्यों की स्वीकृति दी। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा ग्राम संगठन पर्यटन समिति नरहरा धाम ग्राम कोटरवाही को 5.50 एकड़ जमीन दी जाने की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक समिति को जमीन का आवंटन नहीं किया गया, जिसकी मांग लेकर प्रतिज्ञा ग्राम पर्यटन समिति की महिलाओं ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर से मिलकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही वन पट्टा और कागजात समिति को जल्द से जल्द प्रदान करने की मांग की। आज नरहरा पर्यटन स्थल ग्राम कोटरवाही की प्रतिज्ञा ग्राम संगठन समिति नरहरा के लोग आज मेरे कार्यालय में आए। उनका कहना था कि पिछले माननीय जिलाधीश रजत बंसल जी के द्वारा नरहरा में जो पर्यटन स्थल घोषित है वहाँ की समूह महिला के जो समूह हैं उनका आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थल पे एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था और नरहरा पर्यटन को वहाँ की समूह को 5.5 एकड़ जमीन देने का वादा किया गया था। जी आज नरहरा बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रत्नलाल डांगी ने रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को अपराधों के संबंध में समीक्षा बैठक की। जी हां, आपको बता दें कि बैठक में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर दीपक कुमार झा, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा समेत रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों की अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कई बिंदुओं पर कार्रवाई संबंधी निर्देश दिए। धमतरी विकासखंड के ग्राम पंचायत मुजगहन में 100% वैक्सीनेशन हुआ। ग्राम पंचायत मुजगहन की सरपंच चंद्रशेखर साहू की सजगता से ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं सरपंच ने कहा कि ग्राम पंचायत के ग्रामीण काफी जागरूक हैं और इसी वजह से 45+ और 18+ के सभी वर्ग के लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। हाँ जी, यहाँ करीब 88% वैक्सीनेशन हो चुका है और बाकी और जारी है। आज भी शिविर लगा हुआ है। सरपंच भी अपने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है और सब मितानी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ जब से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारे पंचायत में लगभग 25 शिविर का आयोजन हो चुका है। अभी आज और 26वां शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी मितानी स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है और हमारे पंच द्वारा और लोगों को प्रोत्साहित कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया, जिससे हमारे गांव में लगभग 88% का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। अभी भी बहुत लोगों का पहला डोज पूरा हो चुका है। रायपुर में मेट्स विश्वविद्यालय ने नव प्रवेशी छात्रों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन
समारोह आयोजित किया। आपको बता दें कि मेड्स विश्वविद्यालय ने कई विभागों के नव प्रवेशी विद्यालयों के लिए ओरिएंटेशन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मेड्स विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गजराज पगारिया ने विद्यार्थियों से कहा कि विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और इन 1.5 वर्षों का कुछ ऐसा पीरियड था जिसमें तो घर की बाउंड्री से भी बाहर निकलना संभव नहीं था। बड़ा कठिन समय था। और इन 1.5 वर्षों का कुछ ऐसा पीरियड था जिसमें तो घर की बाउंड्री से भी बाहर निकलना संभव नहीं था। बड़ा कठिन समय था। खरगोन विभाग में खाद्य विभाग अमले ने तोल कांटे पर दबिश देकर लाखों रुपए मूल्य के सैकड़ों क्विंटल पीडीएस चावल की हेराफेरी करते बदमाशों को पकड़ा, जिसमें अमले ने पुलिस की मदद लेकर ट्रक सहित लोड किया चावल जब्त करके कोतवाली भेजा। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें गरीबों में बांटे गए जाने वाले चावल को ट्रक में भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी तोल कांटे पर चावल का एक अवैध परिवहन करता हुआ ट्रक है। वहां से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे यहाँ से हमारे सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे और हमारे वरिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकिब खान मौके पर पहुंचे और आशंका के आधार पर उस ट्रक को जब्ती में लिया, जिसमें लगभग 32 टन चावल था और जो उसका ड्राइवर था उदिया, एक हेल्पर है नीलेश, उन दोनों को, और जो चावल का मालिक है दुर्गेश गोयल, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर है आरिफ खान, इन चारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी तोल कांटे पर चावल। मनावर में अखिल भारतीय सिरवी महासभा मध्य प्रदेश की प्रांतीय बैठक बड़वानी के सिरवी इंटरनेशनल स्कूल में व्यक्त करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश मुकाती ने कहा कि समाज की अपेक्षाओं पर खतरा उतरना किसी भी चुनौती से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्तर से प्रदेश स्तर तक सिरवी महासभा के चुनाव को लेकर बड़वानी में बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि इस दौर में हमने हमारे निष्ठावान प्रबुद्ध समाज बिंदुओं पर बंधुओं को खोया है, जिनकी कमी हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगी। खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र के रस गांगली गांव में बिजली कनेक्शन ना होने के बाद भी ग्रामीणों के बिल आ रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर होने के बावजूद घर में बिजली नहीं और बिल आ गए। कौन से गांव से आप? हम रसगांगली से आए हैं। यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है और बिल पहले से आ गया है। यहाँ तो 30 से 35 लोगों का बिल आ गया है। बिल 6, 7, 8, 9 बिल हो गया हमारे। मतलब 530 तक हो गया है। 10 महीने से खंबे लगे है, अटल ज्योति की जो लाइट है 10 महीने से खंबे भी लग गए, ट्रांसफर भी लग गया, केबल भी डल गए, लेकिन लाइट अभी तक नहीं चालू हुई और बिल हमारे पास यह मान के चलो एक बिल 600, 700, 100 का आ रहा है और ना तो मीटर लगे हैं ना कुछ भी नहीं लगे, उसके बावजूद भी बिल इतना हमारे गरीब लोगों को थमा जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने 5 अक्टूबर को आरंग में इंडोर स्टेडियम में चल रहे फिटनेस वीक में शामिल होकर नव युवकों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आरंग जिस प्रकार शिक्षा, विकास और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार स्वास्थ्य और योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए हमें मिलकर कार्य करना की जरूरत है। मंत्री शिव कुमार डहरिया फैंस क्लब द्वारा आयोजित फिटनेस वीक कैंप 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर चल रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना है। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया फैंस क्लब आरंग के द्वारा फिटनेस वीक का आयोजन किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक आरंग इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। यह फिटनेस वीक माननीय मंत्री जी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी द्वारा उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। एक हैशटैग चलता है हमारे आरंग में, स्वास्थ्य के रंग आरंग, जिसको हमारे मंत्री जी पूरा फोकस करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहे स्वास्थ्य रिलेटेड। निश्चित रूप से हमारा आरंग सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े
आज एक सप्ताह का फिटनेस वीक का आयोजन यहाँ किया गया था, जिसका लाभ हमारे क्षेत्र के नौजवानों को और लोगों को मिला है। और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में और फिटनेस के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर रायगढ़ जिले के थाना भूपदेवपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित JSW कंपनी नरहर नहरपाली से ट्रेलर वाहन की नंबर प्लेट बदलकर करीब 11 लाख रुपए का स्पंज पार कर धोखाधड़ी करने वाले टेलर वाहन का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस ने वाहन की पतासाजी कर वाहन मालिक तक पहुंची और फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ कर टेलर वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। थाना भूपदेवपुर अंतर्गत AK ट्रांसपोर्ट के एक कर्मचारी हैं चंद्रप्रकाश तिवारी, उनके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि AK ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मोनेट से लगभग 32 टन के आसपास, 11 लाख के आसपास का जो माल है उसको पूंजी पथरा के एक कंपनी के लिए रवाना किया गया था। किंतु 15 दिन हो गए थे, वहाँ से कॉल आया कि अभी तक आपका माल यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो उन्होंने तस्दीक की। तस्दीक करने के बाद थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर उन्होंने बताया, इस गाड़ी में हमने माल भेजा है। और जब पतासाजी किए तो जिस नंबर की गाड़ी में वो गया था उसका मालिक है वो कोरिया जिले में रहता है और उसकी गाड़ी वहाँ उस नंबर से चल रही है और इससे पूछताछ की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचले जाने और कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता से लेकर अन्य प्रतिनिधियों को मौके तक नहीं जाने देने के विरोध में बलरामपुर जिले में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों को पहले पुलिस बल ने कलेक्ट्रेट के बाहर ही रोक दिया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। बाद में कुछ प्रतिनिधियों को अंदर जाने का मौका मिला। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। मोदी सरकार के खिलाफ में काले कानून जो बनाया था उन्होंने, 3 काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। उसी में वहाँ के सांसद एक त्रिपाठी जी हैं, उनके लड़के द्वारा गाड़ी से कुछ किसानों को रौंद दिया गया और दुर्घटना हुआ। उनसे मिलने हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी जा रही थी, उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया गया। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो, योगी सरकार भंग हो। मोदी सरकार के खिलाफ सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक में पहली बार छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग मुहूर्त सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। लखनपुर में छत्तीसगढ़ फिल्म देख जन फंस जावे फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिसके निर्माता देव पैंकरा, निर्माता जमुना राजवाड़े, दुष्यंत कश्यप, धर्मपाल और निर्देशक बीरबल सहानी, देशक मनोज हैं। फिल्म लखनपुर क्षेत्र में पहली बार बन रही है। ये फिल्म आपको बता दें कि जिसमें क्षेत्र में हर्ष है। फिल्म में कलाकार के रूप में पुष्पेंद्र सिंह, उपासना वैष्णव, उर्वशी साहू, संदीप त्रिपाठी, संध्या वर्मा हैं। नगर के सभी संगठनों ने मंडीदीप शांति समिति की मीटिंग का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह चौहान ने प्रशासन से साफ लफ्जों में कहा कि दशहरा और दिवाली दोनों ही हिंदुओं के आस्था के त्योहार हैं, इन्हें उनकी मर्जी से ही मनाए जाएंगे। समिति और भी समिति वाले सभी आए थे और शासन प्रशासन मतलब कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है और हम ये चाह रहे थे कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन के द्वारा हम हमारा त्यौहार बनाते। हमारी ये मानसिकता थी। इस बार भी पटाखे के ऊपर रोक है। पटाखे सभी थोड़े बहुत तो सभी छोड़ना चाहते हैं। त्यौहार है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, और हम तो ये चाह रहे हैं सभी त्यौहार बने, सबके अच्छे से बने। हमारी ये मानसिकता। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में SDM का रीडर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों
पकड़ाया गया। आपको बता दें, कार्रवाई जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने की। एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे के रीडर एनपी मरकाम ने एक संपत्ति संबंधित मामले में पीड़ित पक्ष से 20,000 रुपए की मांग की थी। दोनों के बीच बातचीत के बाद 15,000 रुपए देना तय हुआ था। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त से की। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त के मुताबिक पीड़ित रुपए लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा और लीडर के हाथों में 15,000 रुपए दिए, जिसके बाद वहां मौजूद टीम ने एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे के लीडर को रंगे हाथों दबोच लिया। हमारे फरियादी हैं राजेश गढ़ेवाल, ये बिजोरी कामिया के रहने वाले हैं। इनकी मां का संशोधन बंदी की अपील एसडीएम न्यायालय में चल रही है। अपील के निराकरण के लिए यहाँ पदस्थ प्रवाचक हैं श्री एनपी मरकाम, इनके द्वारा 20,000 रुपये की राशि की मांग की गई थी। आज हमने इनको 15,000 रुपये की राशि लेते हुए पकड़ा है। विवाद का मामला था, तो हम उसके लिए अपील में आए थे। तो अधिवक्ता रवि मोहन जी विवाद के माध्यम से अपील का केस एसडीएम कोर्ट में जगह था और आज उसकी क्या है कि लास्ट आर्गूमेंट था, तो उसके लिए हम यहाँ आए। तो इससे पहले वाली केस में जब हम यहाँ पे आए तो एसडीएम ऑफिस का मैन बाबू एनपी मरकाम वो हमसे बोलने लगा कि अगली पेशी लास्ट पेशी है, आपको 20,000 रुपये देना है। हमारे फरियादी हैं राजेश। त्योहारों को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा में जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर एसएस सिंगाड़े, सहायक कलेक्टर और एसडीएम पी के पांडे समेत शांति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दुर्गा पंडाल और गरबा पंडाल दायरे में रहे। रात 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध रहेगी। वहीं सभी से अनुरोध किया गया कि अपने अपने त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। छिंदवाड़ा में अक्टूबर महीने के पहले सोमवार 4 अक्टूबर को सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन और सर्प मित्र अतुल तुर्क ने पटौदी निवास पर विश्व पशु दिवस के शुभ दिन एक सर्प को जीवन दान दिया और महामंत्री मंत्र सुनाया। वहीं आपको बता दें कि अहिंसा प्रेमियों ने सभी को विश्व पशु दिवस की शुभकामनाएं देकर पशु पक्षियों की मदद और रक्षा करने की अपील की। दोस्तों, आपको वर्ल्ड एनिमल डे विश्व पशु दिवस के लिए सर्वोदय अहिंसा, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, तमाम अहिंसा प्रेमी और हमारे सर्प मित्रों की ओर से इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी हमने आज एक सर्प का रेस्क्यू किया भाई अतुल जी तुर्क के सर्प मित्र के साथ में पाटौदी निवास पर। इसके साथ ही हमारी टीम के जो सदस्य हैं, हेमंत गोदरे जी हैं, अभिषेक ठाकुर जी हैं, राहुल रांगडाले जी हैं, डॉक्टर अंकित मेश्राम जी हैं, राम पवार जी हैं, हम सब अहिंसा प्रेमी मिलकर पशु पक्षियों के जीवन दान के लिए काम करते हैं। इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।